नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के एस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, आज हम राजस्थान की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सब प्रश्नों का हम आज अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, जिसमें हमने राजस्थान के भौगोलिक विभाजन, जलवायु, इन सब के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो लूणी की सहायक नदी दोस्तों तो जोजड़ी है, सूकड़ी है, गुइया है और मेढा है। इसमें से जो मेढा है, यह लूणी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, आहू एवं जो परवन नदियाँ हैं, वह दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, ये काली सिंध का उद्गम है जो देवास MP मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर नानेरा कोटा नामक स्थान से मतलब चंबल में मिल जाती है। यह नदी झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। काली सिंध की अन्य जो अगर सहायक नदी की बात करें तो क्यासरी हैं, पीपलाज हैं, समेला हैं, रेवा हैं या निवाज हैं आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। तो खड़ी सिंचाई पद्धति दोस्तों जैसलमेर की लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर स्थित है। ये चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो राज्य का दोस्तों सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अगला क्वेश्चन है, नदियां प्राय समुद्र में मिलती हैं, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं। भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में हैं। तो भारत के अगर राज्य की बात करें तो राजस्थान में ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में मिलती हैं और कुछ नदियां जो समुद्र में नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और नदियाँ दी हुई हैं और दूसरी और सहायक नदियाँ दी हुई हैं। तो दोस्तों, चंबल की सहायक पार्वती हैं, बनास की सहायक खारी हैं और लूणी की सहायक नदी सूकड़ी है और माई की सहायक नदी सोम नदी है। दोस्तों, अगर इसका उद्गम की बात करें नदियों का, तो चंबल का उद्गम दोस्तों जानापाओ की पहाड़ी MP से हैं और बनास की उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से हैं और लूणी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से हैं और माही का उद्गम मेहन झील अमामोरू गाँव धार जिला MP से हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। तो वह नदी है सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं। तो अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये लूणी नदी है जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं। दोस्तों, ये लूणी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। तत्पश्चात ये दोस्तों नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र से प्रभावित होती हुई ये कच्छ के रन की ओर चली जाती है और ये बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा है और इसके बाद इसका खारा हो जाता है। और जालोर ज़िले में लूणी नदी को बाढ़ के क्षेत्र को जो बाढ़ आती है उस क्षेत्र को नहेड़ या रेल कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सीकर ज़िले में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो सीकर ज़िले में कांतली नदी का उद्गम होता है। इसका उद्गम दोस्तों ये कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले के खांडेला की पहाड़ियों से होता है और इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। यह सीकर तथा झुंझुनू जिले में बहने के बाद ये चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में है। तो साबी नदी का उद्गम दोस्तों जयपुर जिले में, जो ये जयपुर की जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल के अलवर ज़िले से होकर हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है। तो अरब सागर की बात करें तो ये इस माही नदी का है जो अरब सागर में गिरता है। दोस्तों, राज्य में जो अरब सागर में गिरने वाली की जो नदियों की बात करें तो जो प्रमुख नदियां हैं उसमें
पहली है लूणी, फिर है माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास, साबरमती, ये सब अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कांतली या कांकनी, साबी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है? तो अगर आंतरिक प्रवाह नदी नहीं की बात करें तो इसमें बनास नदी है जो आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है। दोस्तों, आंतरिक प्रवाह वे नदियाँ होती हैं जिनका जल किसी नदी या सागर में न गिरकर एक स्थानीय रूप से किसी झील या धरातल में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो कहलाते हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि घग्गर है, कांतली है, साबी है, कांकने हैं, मेहता है, रूपनगढ़ है इत्यादि, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। दोस्तों, अगर राज्य में आंतरिक प्रवाह की बात करें तो ये 60.3% है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? तो चंबल नदी है जो बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल नदी है, बनास है, काली सिंध है, कुराल है, पार्वती है जो चंबल की सहायक हैं, और बनास नदी हैं जो बेड़च है, कोठारी है, खारी, मैनाल, ढूंढ, ये बनास की सहायक नदी हैं। और काली सिंध जिसकी सहायक नदियाँ हैं परवन, निवाज, आहू, और गंभीरी नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, बाणगंगा, कुराल आदि ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी का जल संग्रह क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो बनास नदी का जल संग्रह जो राजस्थान में सर्वाधिक है। जो बनास नदी राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और यह दोस्तों राजस्थान की एक प्रमुख नदी है क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग राजस्थान में ही है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 512 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर इस लंबाई की अगर बात करें तो चंबल की दोस्तों 17.18% है, और बनास की है 24.21%, और माही की है 9.4%, और लूणी की है 20.21%। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है। तो जो चंबल नदी है वो यमुना में जाकर के अंतर समाहित या मिल जाती हैं। चंबल नदी का उद्भव अगर उद्भव की बात करें तो ये महू MP महू के निकट जनापाओ की पहाड़ी से होता है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का एक भाग है। यह राजस्थान के 84 गढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी जिलों में सीमा बनाती है। तत्पश्चात ये सवाई माधोपुर, कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा के साथ प्रभावित होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो जो प्रतापगढ़ है उसमें जाखम नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बनास, पार्वती, काली सिंध और जाखम, इसमें से जो जाखम है वो चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों माही की सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों माही नदी है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों माही नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश के अमामरू के निकट विंध्याचल पर्वत से होता है, और ये राजस्थान के खादू गांव है बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं, और माही को वागड़ की गंगा है तथा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इसकी अपवा क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, ईसा, हरण, भादर आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस पर माही बजाज परियोजना तथा कंडाणा बांध भी निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? तो ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र दोस्तों टोंक जिले में है। अगला क्वेश्चन है सोम नदी निकलती हैं। तो सोम नदी दोस्तों ये बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। ये सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है, और इस सोम नदी पर दोस्तों सोम
कागदर बांध बना हुआ है उदयपुर में, और सोम कमला अम्बा एक बांध है जो डूंगरपुर में बना हुआ है, जो सोम नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को वागड़ की और कांठल की गंगा कहा जाता है। दोस्तों इसको वागड़ की कांठल की गंगा भी कहते हैं, और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, और दक्षिण राज्य की श्रवण रेखा भी कहते हैं, या श्रवण रेखा नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों में से होता है, और यह उदयपुर से निकलकर, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलकर गुजरात उदयपुर की सीमा बनाती हुई साबरमती में मिल जाती है, और इस पर निर्मित मानसी वाकल परियोजना जो उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति तो चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी या नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है? वह है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में प्रभावित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह कौन सी नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती हैं और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं? तो वो माही नदी है। और दोस्तों ये कर्क रेखा को माही नदी है जो 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है? तो आहड़ नदी का नाम जो उदय सागर के बाद बेड़च हो जाते हैं। दोस्तों ये उदय सागर की उदयपुर में उदय सागर झील में आयड़ नदी के नाम से गिरती है, और उसके बाद में इसका नाम बेड़च के नाम से निकलती है वापस। यह नदी दोस्तों उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा के बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती हैं। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में बहती हैं, और इस पर गोसुंडा बांध या चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती हैं? तो चंबल नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती हैं। चंबल नदी दोस्तों महू के निकट मध्य प्रदेश के जानापाओ की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के 84गढ़ के समीप प्रवेश करती है, और इसे चर्मणवती नदी या कामधेनु, बारहमासी नदी आदि नामों से जानते हैं। यह नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहती है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो दोस्तों अगर पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होती है तो बालोतरा, बाड़मेर में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम लिखिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, तो इसमें अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर बात करें क्रम की, तो सबसे पहले आ जाएगी पार्वती, फिर आ जाएगी काली सिंध, फिर आ जाएगी चंबल, और फिर बनास। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? तो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी की बात करें तो इसमें से जो जोजरी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं। दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला से ना निकल करके जोजरी नदी है जो पांडलू गांव नागौर से निकलती हैं, ये जोजरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अगर इसमें दोस्तों सुमेलित करना है जिसमें एक और नदियां दी हुई हैं और दूसरी ओर सहायक नदियां दी हुई हैं, तो इसमें जैसे लूणी नदी है, इसकी सहायक नदी दोस्तों जोई नदी है, माई की सहायक सोम है, और साबरमती की सहायक वाकल है, और काली सिंध की सहायक परवन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो दोस्तों ये अगर घग्गर नदी बाढ़ के उफान से होती थी तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती थी। दोस्तों ये घग्गर नदी शिवालंग की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलकर तलवाड़ा गांव, टिब्बी, हनुमानगढ़ से ये राजस्थान राज्य में प्रवेश करती हैं। यह नदी दोस्तों हनुमानगढ़ से बहती हुई भटनेर में विलुप्त हो जाती हैं, और इसका विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान तक है, जहां तक इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है, और वर्षा ऋतु में इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है।
राजस्थान में इसका बहाव दोस्तों बहाव क्षेत्र में वो नाली कहलाता है और इस नदी को मृत नदी या सरस्वती नदी के नामों से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से ज़िलों में नदी नहीं है? तो अगर राजस्थान में चूरू और जो बीकानेर हैं उन ज़िलों में नदी नहीं बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर संभाग है। उन उदयपुर संभाग में जो जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनका दोस्तों कुछ एक अरब सागर की ओर जाते हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में भी जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो दोस्तों अजमेर में जो अन्ना सागर झील बनी हुई है उनमें दोस्तों बांडी नदी का पानी आता है और दोस्तों ये बांडी नदी है जो नागपाड़ अजमेर से निकलती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।